लीड योर सोसाइटी, दैट इज नेसेसरी। यदि आप अपने जीवन में नेता बनना चाहते हैं तो समाज का नेतृत्व करिए। यदि राइटर बनना चाहते हैं तो राइट करना सीखिए। स्पीकर बनना चाहते हैं तो स्पीक करना, बोलना सीखिए। यानी सीखना पड़ता है। बच्चों का कोई भी काम सिर्फ देखने और सुनने से नहीं, उसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। तब जाकर के आप एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं अपने लाइफ में। आप सोच रहे हैं कि मैं एक अच्छा स्पीकर बनूं, अच्छा इंग्लिश का फ्लुएंसी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकूं, दैट इज पॉसिबल। ये संभव है। तो सिर्फ सोचने से संभव नहीं है, बल्कि इसको करने से। करना क्या है? राइट इंग्लिश एट योर कॉपी, थिंक इंग्लिश इन योर माइंड, स्पीक इंग्लिश इन योर सोसाइटी। इंग्लिश लिखो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश सोचो। आप बहुत जल्दी एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। क्योंकि आप सुने भी हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से जड़मत वाला, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है, स्कॉलर हो जाता है। और ये जीवन में, आपके भी जीवन में है। और बच्चे तो वो अच्छे होते हैं कि जो सुनते हैं और उसको जीवन में अच्छी बातों को उतारते हैं। आप सोचिएगा कितने लोग महान जो हुए हैं हमारे इतिहास में, वो ऐसे ही नहीं, कुछ करने से, अपने को डेडिकेटेड करके उस काम को किया, अपने आप को समर्पित किया, मेहनत किया, तब जा करके वो उतना बड़े हुए हैं। सोचने से नहीं होता है। और ये शरीर तो कच्चे घड़े के समान है। और टीचर तुम्हारा कुम्हार के जैसा होता है, जो तुमको गढ़ता है, तुमको गढ़ के, तब जब तुम गड़बड़ी करते हो तो तुमको पीट पाट के बढ़िया करता है, जिससे कुम्हार बर्तन को करता है। लेकिन ये कच्चे घड़े के समान है। इस पर हमें गर्व करने की जरूरत नहीं है, इसको मजबूत बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कबीर की वाणी आपने सुना होगा, दोहा आपको सर लोग पढ़ाते हैं, मिस मैम लोग पढ़ाते हैं कि यतन कांचा कुंभ है, लिया फिराता साथ, डबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। बट उसके साथ ही उन्होंने क्या कहा? कबीर कहा, गरीबियों ऊंचे देख आवास, काल परय भय लोटड़ा, ऊपर जामे घास। कबीर ने दोनों बात कही। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, लेकिन ये इस शरीर पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कल अगर हम मरते हैं तो हमारे कब्र पर घास जमेगा, महल नहीं जमेगा। इसलिए हमें घमंड करने की जरूरत भी नहीं है। अपने शरीर को रगड़िए, मेहनत करिए, समाज, सोसाइटी, परिवार के लिए अपने आप को इतना रगड़िए, इतना मेहनत करिए कि घर के लोग सब आपसे खुश हो जाएं कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है, पढ़ने में 1 नंबर है। आज ऐसे बच्चों की जरूरत है, उस बच्चों की जरूरत नहीं है जो रात दिन मोबाइल लेके बात करते रहते हैं, बिस्तर पर सोए रहते हैं, 8 बजे के पहले उनकी नींद नहीं खुलती है। माँ बाप से सारा काम कराते हैं। जब 5 साल के थे तो भी आपकी माँ उतना ही काम करती थी, और 25 साल के हो गए तो भी तुम्हारी माँ उतना ही काम कर रही है। तो तुम्हारे जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। यह तन क्या कहा है मैथिली शरण गुप्त ने? यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो, जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तुम्हारी माँ ने तुमको जन्म दिया, ऐसे नहीं दिया, किसी काम के लिए जन्म हुआ है। तो शरीर को रगड़ो। माँ अगर काम करती है तो हाथ बटाओ, मम्मी मुझे अवसर दो, मैं रोटी पकाऊंगी, मैं बर्तन साफ करूंगी, मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं पढ़ाई भी करूंगी। खुद अपने आप पर उस काम को लो। माँ से पहले उठो, तुम्हारी माँ तुम पर गर्व करेगी। और माँ तुमसे पहले उठती है, तुम 7 बजे उठती हो तो माँ तुमको डांटेगी कि क्यों इतनी देर तक सोई हो। और माँ से पहले उठो, माँ सोई है, तुम उठ करके झाड़ू लगा दो घर में। तुम्हारी माँ उठकर देख रही है, बेटी तो मेरा झाड़ू लगा दी, उसको गर्व होगा तुम्हारे पर, अरे वाह बेटी हो तो ऐसा, मैं सोई हूँ, बेटी ने झाड़ू लगा दिया। तो आश्चर्य होगा उनको अच्छे कार्यों से। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, करने से होगा।